आज क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए यार आज। जी, थैंक यू। 13th हो गया था ना कल, हाँ 14th करना था आज। चलो जी 14 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित परिपथ में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभुक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। पहला सर्किट दिया हुआ है 6 वोल्ट बैटरी से संयोजित 1 ओम 2 ओम श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा सर्किट भी दिया हुआ है, बोला है 2 ओम के अक्रॉस जो है वो कौन 2 ओम का प्रतिरोधक कितनी शक्ति खींच रहा है वो बताना है ना। तो अरे इसने कहाँ से खींच लिया। स्क्रीन पर जाते हैं अपनी, और यहाँ पर ले आते हैं अपना क्वेश्चन। ये आ गया क्वेश्चन, आ गया क्वेश्चन, समझते हैं सबसे पहले। बोल रहे हैं निम्नलिखित परिपथ में से प्रत्येक 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभोग शक्तियों की तुलना कीजिए। बोल रहा है एक रेजिस्टेंस आपको मिलेगा दोनों सर्किट में, कितने ओम का होगा वो 2 ओम का। और बोलना है उस 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी शक्ति ले रहा है, वो कितनी शक्ति उपभुक्त कर रहा है। पी की वैल्यू फाइंड करना है दोनों सर्किट के लिए, और उसकी तुलना करना है। पहले सर्किट में 2 ओम का रेजिस्टेंस कितनी शक्ति ले रहा है, और दूसरे परिपथ में 2 ओम का प्रतिरोधक कितनी शक्ति ले रहा है, कितनी शक्ति उपभुक्त कर रहा है, उसके बारे में बात करना है। तो पहला सर्किट दिया हुआ है, पहला वाला ये वाला सर्किट, और दूसरा वाला दिया हुआ ये वाला सर्किट। तो बात कर लेते हैं पहले सर्किट की। पहला सर्किट बना के देख लेते हैं। 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजन 1 ओम 2 ओम के श्रेणी क्रम संयोजन, 2 प्रतिरोध दिए हुए हैं। दो प्रतिरोध और बैटरी लगी हुई 6 वोल्ट की, तो बैटरी का साइन बना लेते हैं। कॉपी पेन निकाल लो, आप बहुत सारा काम करने वाले हैं आज आप मेरा। 1 ओम और 2 ओम। पहले पहले से अपन को बोला क्या है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस विद्युत शक्ति निकालना है, पी की वैल्यू निकालना है। पी की वैल्यू फॉर्मूला होता है वी इंटू आई। आई की वैल्यू चेंज होती है क्या श्रेणी क्रम के लिए? नहीं भैया। नहीं होती। तो पहले इसका जो मान लिखा हुआ है वो 6 वोल्ट लिखा हुआ है। इस आई का मान अगर हम पता कर लें, आई का मान पता कर लें, तो आई के मान से फिर हम पी की वैल्यू निकाल सकते हैं 2 ओम के अक्रॉस, वी इंटू आई से। हाँ। बस तो फिर आई का मान तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। इसके लिए आपको जो है टोटल आर श्रेणी क्रम में दिया हुआ है, कितना होगा 2 और 1 3 ओम। आर दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, आई का मान कितना होगा बेटा? चैट में बताओ, चैट में लिखना नहीं है, बोलना नहीं। आई का मान निकाल के बताओ मुझे। काय से निकालोगे? ओम के नियम से निकालोगे। ओम का नियम बोलता है आई इक्वल टू वी अपन आर। अब तो आंसर ही बोल दिया मैंने। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वी का मान 6 रखेंगे, आर का मान 3 रखेंगे, तो आई का मान आ जाएगा 2 एम्पियर। हमसे आई का मान पूछा था क्या? हमसे आई का मान नहीं पूछा था, हमसे पूछा था इसके अक्रॉस विद्युत शक्ति बताना है, पी का मान बताना है। तो मैं इसको पी ना लगकर P1 लिख दे रहा हूँ। क्यों लिख दे रहा हूँ P1? क्योंकि पहला वाला केस है ना। P1 लिख दे रहा हूँ, दूसरा वाला केस में P2 लिख दूंगा मैं, है ना। तो P का वैल्यू आ जाएगी V इंटू आई। वोल्टेज कितना है? वोल्टेज है 6 वोल्ट, और करंट है 2 एम्पियर। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 दूनी 12। शक्ति काय में नापी जाती है? शक्ति की इकाई क्या है? वॉट है। वॉट। पहले केस के लिए P1 की वैल्यू कितनी आ गई? 12 वॉट। चलो दूसरा केस का डायग्राम बना दें, उसके लिए शक्ति आप ही निकालोगे। 4 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 12 ओम और 2 ओम का पाश क्रम संयोजन, है ना। तो पहले सर्किट बनाया अपन। सर्किट कैसे बनेगा? पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, और दोनों को काय से जोड़ा गया है? समांतर क्रम में जोड़ा गया है। और एक बैटरी लगाई हुई है कितने वोल्ट की? 4 वोल्ट की। 4 वोल्ट। इसमें करंट डिवाइड रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, याद रखिएगा, है ना। करंट जो है वो अलग अलग जाएगा दोनों प्रतिरोधों से। ऊपर लगा दिया मैंने 12 ओम,
और नीचे लगा दिया 2 ओम, 2 ओम लगा दिया, है ना। अब हमको यहाँ पर जो है वो आई दिया हुआ है, हमको बोला हुआ है कि इसके अक्रॉस वोल्ट वो निकालो, शक्ति निकालो। तो यहाँ पर जो शक्ति निकलेगी उसका फॉर्मूला होगा P2 बराबर से V इंटू आई। अब लेकिन यहाँ पर एक झोल है, V तो सेम रहेगा सभी के लिए, मतलब इन दोनों के लिए सेम रहेगा रेजिस्टेंस, क्योंकि वोल्टेज चेंज नहीं होता है समांतर क्रम में। V तो सेम रहेगा, 4 वोल्ट ही रहेगा, 4 वोल्ट लिखा हुआ है, दोनों के लिए 4 वोल्ट रहेगा। लेकिन इस ओम से जाने वाला करंट का मान जो है वो चेंज रहेगा, और ये आई जो है वो डिवाइड हो जाएगा आई इंटू I1 और I2 में। इसमें से करंट अलग जा रहा होगा और इसमें से अलग जा रहा होगा, दोनों करंट जो है वो अलग अलग जा रहे होंगे। तो हमें इसका करंट पहले फाइंड करना है, I1 की वैल्यू फाइंड करना है कि I1 कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम I1, है ना, PI1। क्यों? क्योंकि करंट डिवाइड हो गया है, ये फाइंड करना है मेरे को। तो पहले I1 की वैल्यू निकालना पड़ेगी। I1 की वैल्यू जो है वो समांतर क्रम में हमने देखी थी, समांतर क्रम के फॉर्मूले I1 का मान क्या हो जाएगा, I1 का मान हो जाएगा V अपॉन R1, V अपॉन R1। V कितना है, V चेंज नहीं होता है तो V1 इसलिए नहीं लिखेंगे, याद है ना आपको ये वाला फॉर्मूला V अपॉन R1, समांतर क्रम देखा था हमने। ये हो जाएगा हाँ भैया याद है। R बटे R1 का मान यहाँ पर जो रहेगा वो कितना रहेगा, 2 रहेगा, 2 रहेगा। तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया यार। I1 की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। 2। विद्युत शक्ति निकाल दो, P2 का मान निकाल दो। P2 का मान कितना आएगा, अरे यार अब तो मैंने ही बता दिया तो मैं ही कर देता हूँ। V इंटू I1 लिखेंगे, मत लिखो आप लोग, मत लिखो, परेशान मत हो। V का मान कितना है, 4, I1 का मान कितना आ गया, 2, 4 दूनी 8 एम्पियर, 4 दूनी 8 एम्पियर, 8 एम्पियर, P2 का मान 8 एम्पियर। नहीं भैया भैया 8 वॉट। वॉट। 8 वॉट। P1 का मान कितना आया था, 12 वॉट। P2 का मान कितना है, 8 वॉट। विद्युत शक्ति कैसी हो गई, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कम हो गई, घट गई, है ना। तो याद रखेंगे इसको, P1 का मान 12 वॉट, दूसरे का P2 का 8 वॉट आ रहा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी टफ नहीं था इसमें, कुछ भी, मतलब ऐसे ही था। भैया हाँ, ये तो एक ही रेजिस्टेंस का निकाला ना। एक ही रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो निकालना था, 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ये 12 वाला नहीं निकालना था। 12 के अक्रॉस बोला ही नहीं है उन्होंने, अगर निकालना, अच्छा बोला है क्या, नहीं बोला ना, बोला ही नहीं है हमसे 12 ओम के अक्रॉस निकालने का। यहाँ पर अगर बोला होता तो निकालते हम, हमको केवल बोलो दोनों सर्किट में 2 ओम के अक्रॉस निकालो बस, दोनों सर्किट में 2 ओम के अक्रॉस निकालना। चलो आपको लग रहा है, आप लोग कैलकुलेट करके बताओ, 12 ओम को 12 इस वाले सर्किट में 12 ओम के लिए, 12 ओम के लिए पी का मान निकाल के बताओ, मतलब उसके लिए अभी अपन ने काय के लिए निकाला था, 2 ओम के लिए, है ना। आप लोग काय के लिए निकाल के बताओ, 12 ओम के लिए निकाल के बताओ, जब तक मैं आ रहा हूँ। 5 मिनट का टाइम है, फटाफट निकाल के बताओ।
अरे वाह, आंसर भी आया है, सबके अलग अलग आए। 3 आंसर आए, तीनों के अलग अलग आए। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने प्रयास किया। चलो अब देखते हैं कहाँ गलती हो गई, ताकि आपको, जब खुद से करते हैं ना तभी गलतियां निकलती हैं। चौथा आंसर भी आया, लो चौथा नया आंसर फिर से मिल गया। पांचवा मिला फिर से नया, 5 आंसर है, पांचवा लगा है भाई। गजब कर दिया यार। छठवां आंसर आया, एक थोड़ा सा मैच हुआ। चलो देखते हैं, अब थोड़ा सा अपन जो है वो क्वेश्चन से हट रहे हैं, अब थोड़ा सा नया क्वेश्चन, मतलब इसी में जो है वो हम इसके क्रॉस वो निकाल रहे हैं। तो हमको जो है वो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, पी निकालना है इसके क्रॉस, पी इक्वल्स टू वी इंटू आई, है ना, इसके क्रॉस निकालना है। तो वोल्टेज तो सेम रहेगा, इसके लिए आई टू निकालना पड़ेगा, आई टू निकालना पड़ेगा। तो आई टू निकालने के लिए हम क्या करें, आई टू के लिए फॉर्मूला लगा दें, आई टू बराबर से हो जाएगा वी अपॉन आर टू, वी अपॉन आर टू। वी की वैल्यू दी हुई है 4, आर टू की वैल्यू दी हुई 12। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 4 से काट दें, 4 एकम 4, 4 तिया 12, है ना। आई टू का मान आ गया 1/3। मैं 1/3 ही लिखा रहने दे रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। आई टू का मान आ गया 1/3 एम्पियर। कोई परेशानी है क्या? नहीं, 1/3 एम्पियर लिखा रहने दिया। अब जो है वो हमको निकालना है पी किसके अक्रॉस, 12 ओम के अक्रॉस। तो वी का मान कितना रहेगा, 4 ही रहेगा, मैं 4 ही रहने दे रहा हूँ। 4 गुणित 1/3, जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, 4/3। भाग देंगे तो 3, 3 एकम 3, बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 10, 3 तिया 9, 1.33 वाट। दो बच्चों के सही है आंसर। पी का मान आएगा 1.3 वाट, है ना। वो दो बच्चे हैं, ओ भाई दो बच्चा नहीं, एक ही बच्चा है। ऋषि ने पहले गलत आंसर दिया था, फिर सही आंसर दिया। पहले एम्पियर लिख दिया था 1.3, अब वाट लिखा हुआ है। ऋषि ने सही आंसर दिया है। आई होप जिन्होंने गलत किया उनको समझ में आ गया होगा कहाँ गलती हुई है। अगर नहीं आया तो पूछ सकते हो। समझ में आ गया? नाम लेके बोलूं क्या? कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से उसमें नाम लेने में, जिन्होंने गलत आंसर दिए हैं। समझ में आ गया है? नहीं आया होता तो बोल देते कहाँ गलती हुई है। चलो फिर अगला देखते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करें आज। अगला दिया हुआ है दो विद्युत लैंप, जिसमें से एक का अनुमतांक 100 वाट है और 220 वोल्ट है, दूसरे का 60 वाट है और 220 वोल्ट है। विद्युत मेष के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टेज 220 और विद्युत मेष से कितनी धारा ली जाती है? वाह भैया वाह, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसलिए अच्छा है। दो विद्युत लैंप जिनमें से एक अनुमतांक मतलब रेटिंग, एक लैंप की रेटिंग 100 वाट का है और 220 वोल्ट है, दूसरा 60 वाट का है और 220 वोल्ट है। विद्युत मेंस के साथ पांच क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में लगे हुए। यदि विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट है तो विद्युत में मेंस में कितनी धारा ली जाती है, आई का मान ज्ञात करना है ना। तो हम पहले तो सर्किट बना लेते हैं। दो विद्युत लैंप दिए हुए हैं, लैंप को हम रेजिस्टिव लोड मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस है वो। लैंप बना भी सकते हैं अपन, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं रेजिस्टेंस मान ले रहा हूँ क्योंकि हर एक चीज का रेजिस्टेंस होता है। भैया हाँ, मेंस मतलब? विद्युत मेंस मतलब जो लाल वाला तार होता है ना, विद्युत मेंस के साथ पाश क्रम में संयोजित है। तो जो लाल वाला तार होता है उसको विद्युत मेंस बोलते हैं, है ना। तो उसके साथ लगे हुए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूट्रल, यहाँ पर जो विद्युत मेंस का मतलब निकल के आ रहा है, मेंस और न्यूट्रल के बीच में लगे हुए हैं, विद्युत मेंस के साथ लगे हुए हैं। यहाँ पर आप लैंप के रूप में भी ले सकते हैं उसको, कोई परेशानी नहीं है उसमें। कहीं पढ़ा है क्या आपने विद्युत मेंस का मतलब जो गलत बता रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा हो, या कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो कहीं और पढ़ा हो तो? क्यों ऋषि? नहीं भैया, पढ़ा नहीं था, पूछ रहा था मैं। हाँ, मुझे लगा हो सकता हो कुछ कहीं कंफ्यूजन हुआ हो, कहीं पढ़ा हो।
यहाँ पर एक डंडा गोला बनाएंगे और बैटरी की जगह एसी को ऐसे दिखाएंगे अपन। घर में जो धारा आती है ना वो एसी होती है, अल्टरनेटिव करंट होती है, उसको इस तरह से दिखाया जाता है। एक बल्ब लगा हुआ है, इसकी रेटिंग दी हुई है 100 वाट, और ये वाला जो बल्ब लगा हुआ है ये 60 वाट का है, 60 वाट का है, और जो टोटल वोल्टेज दिया जा रहा है वो 220 वोल्ट का है। बोल रहे हैं इससे करंट कितना होगा, आई का मान फाइंड करना है, आई का मान फाइंड करना है ना। मेन से कितनी धारा ली जा रही है, ये विद्युत मेन से, और इससे कितनी धारा ली जा रही है। ये विद्युत मेन से तो यहाँ से काला जाएगा तार, इधर से लाल जाएगा, मतलब एक साइड से फेज वायर जिसको मेंस का वायर बोलते हैं, दूसरी साइड से न्यूट्रल वायर, और दोनों मिलकर बनाएंगे विद्युत मेंस, जिसमें पॉजिटिव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों होते हैं। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है, इसका मान दिया हुआ 220। बोल रहे हैं आई का मान ज्ञात करो। आप सभी को मालूम है आई का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, और हम नॉर्मली जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं ओम का नियम, वो होता है आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वी अपन आर यूज करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है इस फॉर्मूले में, वी हमको दिया हुआ है 220 वोल्ट, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है ये रेजिस्टेंस हमको नहीं दिया हुआ है ना। अगर हमें कहीं से रेजिस्टेंस मिल जाए, कहीं से भी रेजिस्टेंस मिल जाए, किसका रेजिस्टेंस, इस पूरे का रेजिस्टेंस, इस पूरे का रेजिस्टेंस मिल जाए हमको ओवरऑल, क्योंकि समानता क्रम में लगे हुए हम लगा सकते हैं समानता, लेकिन हमको ये विद्युत शक्ति के रूप में दी हुई है यार इसकी रेटिंग, हमको रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है ना। तो अगर हमको रेजिस्टेंस पता चल जाए कहीं से, तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करके आराम से ये वाला आई की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे, वॉट दिया हुआ है मतलब विद्युत शक्ति दी हुई है, जिसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू वी आई। केवल वी आई होता है क्या, नहीं भैया, दो और होते हैं। आई स्क्वायर आर भी होता है, और दूसरा एक और होता है P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। आई का मान तो दिया ही नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। आई का मान तो दिया ही नहीं है, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। वी का मान दिया है, पी का मान दिया है, आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हर एक बल्ब के लिए, तो दोनों के जो रेजिस्टेंस आएंगे वो अलग अलग निकल के आएंगे। फिर उन दोनों रेजिस्टेंस को हम पाठ भैया क्रम में भैया सबसे ऊपर वाला भी तो कर सकते हैं, उसमें भी तो पी है, पी तो दिया ही। आई नहीं दिया ना बेटा, भैया तो उसे बी को भाग में ले जाएंगे तो आई नहीं। पी को भाग में ले जाएंगे तो आई निकल जाएगा। हाँ वैसे कर सकते हैं यार बात तो सही बोल रहा है, लेकिन लेकिन एक प्रॉब्लम रहेगी, एक बल्ब का करंट निकलेगा, वो दूसरे का भी निकाल लेंगे ऐसे ही और दोनों को जोड़ देंगे। ये वाला तरीका भी सही है यार, हर एक न्यूमेरिकल जो है वो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जय का बोलना बिल्कुल सही है। मेरा जो मेथड था मैं ये बोल रहा था कि हर एक पहले रेजिस्टेंस निकालो, पहले इसका रेजिस्टेंस निकालो, इससे क्या निकलेगा, पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस निकलेगा, फिर उसका इसी तरह से दूसरे वाले का रेजिस्टेंस निकालेंगे, दो रेजिस्टेंस आ जाएंगे, मतलब इन बल्बों का रेजिस्टेंस आ गए। तो रेजिस्टेंस के बाद उसको पैरेलल क्रम में सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास नया आर आएगा उसको यहाँ पर रख के हम आई की वैल्यू निकालेंगे। ये मेरा तरीका था। जय इसका उल्टा बोल रहा है, जय बोल रहा है कि डायरेक्ट ही आप इसका यूज क्यों नहीं कर ले रहे हो, पहले फॉर्मूले का यूज, इसकी मदद से। ये पी दिया हुआ है पहले बल्ब का, वी हमको पता ही है 220 वोल्ट है, चेंज नहीं होगा, इसकी मदद से आप आई निकाल लो पहले। तो वो आई किसका होगा, ये वाला आई होगा जिसको हम I1 बोल दे रहे हैं। फिर उसके बाद इसी फॉर्मूले का यूज करके I2 निकाल लो और दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल आई निकल जाएगा। बिल्कुल सही है, ये तरीका भी सही है ना। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जय का तरीका यूज करके देखते हैं, शायद जल्दी आसान है, क्योंकि मेरा तरीका लेंदी है ना। जय वाला तरीका जो है वो थोड़ा सा इजी है। तो निकाल के देखते हैं I1 I2 का मान, I1 I2 आप लोग मेरे वाले से भी करके देख सकते हो, है ना। ये वाला वैसे इजी है तो इसी से करो, सही बात है। फॉर्मूला लगाएंगे, मान लेते हैं ये P1 है, ये P1 दिया हुआ है 100 ओम, और ये P2 दिया हुआ है, इसको P2 इसको P2, मतलब दूसरा बल्ब 60 वोल्ट का दिया हुआ है। तो P1 वाला फॉर्मूला लगाते हैं V इंटू I1। क्यों लिख दिया 1, क्योंकि पहले बल्ब की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए सबके आगे 1 1 लगा दिया, है ना। V के आगे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि V सेम रहता है, समांतर क्रम में V डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 1 नहीं लगाया हुआ है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा अप्रोच क्या है। P1 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 100 वाट,
तो मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं तरीके से नहीं कर रहा हूँ, क्रम वाइज हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, केवल आपको सॉल्व करने की अप्रोच सिखा रहा हूँ। जब वो अप्रोच आ जाएगी आपको, आप सीख जाओगे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हिंदी जोड़ना अपन सिखाएंगे आपको, हिंदी कैसे लिखते हैं, है ना। सलीके से लिखना सिखाऊंगा मैं, तरीके से लिखना सिखाऊंगा, सलीके से लिखना सिखाऊंगा। लेकिन अभी केवल हम अप्रोच सीख रहे हैं कि हमको कैसे निकाल सकते हैं धारा का मान। उस अप्रोच में देखो जय ने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई, तो निकालते हैं। 100 हमने रख दिया इसका मान, 220 है किसका मान, बी का मान, और I1 का मान निकालना है। I1 को यहीं रहने देते हैं, 220 को इधर ले जाते हैं। मैं I1 को यहीं रहने दे रहा हूँ, 220 को 100 के बटे में ले जा रहा हूँ, 100 बटे 220। इसको जब सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब भाग देंगे तो पहले काट लो, 2 पंजे 10 बटे 11, 2 एकम 2, 2 एकम 1, जो I1 की वैल्यू आएगी, I2 निकाल लो कोई फटाक से। 11 का भाग, कोई एक बंदा I2 निकाल लो। 11 का भाग दोगे 5 में तो भाग नहीं जाएगा, 0.0 लगाएंगे, 50 हो जाएगा। 11 चौको 44, 44 बचेगा 6, दशमलव लगा हुआ हो जाएगा 60, 11 पंजे 55, 0.45 एम्पियर। ये आ गया I1। इसी प्रकार I2 निकालते हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे P2 इक्वल्स टू V, वैसे के वैसा रहेगा तो V लिखेंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और इनटू लिखेंगे I2, है ना। तो P2 जो हमारे पास है ये है, और I2 निकल के आएगा इसमें। P2 कितना है, 60 वॉट, लिखा 60, V का मान दिया हुआ है 220 इंटू I2 इक्वल्स टू हो जाएगा 60 बटे 220। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, ओह 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 बटे 11, बढ़िया। I2 का मान निकल के आएगा, अरे वाह, भाग नहीं जा रहा, 0 दशमलव लगाया, 30 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, 11 सत्ते 77, बिल्कुल सही है। वैसे 2 आंसर आए मेरे पास, 2 के धारे 2 नहीं आया, 1 ही आया। 0.27 पूजा, बड़ी बहुत बढ़िया, 0.27 एम्पियर I2 का मान आ गया, है ना। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दो, टोटल I कैसे फाइंड होगा, I इक्वल्स टू हो जाएगा I1 प्लस I2। इन दोनों को जोड़ देंगे यदि, तो हमारे पास आंसर आएगा, देखो 5 में 7 जोड़ोगे, 7 5 12 की 2, हासिल की 1, 4 और 1 5 और 2 7, 0.72 एम्पियर। ये हो जाएगा हमारे पास टोटल आई, और यही निकालना था हमको, यही निकालना था। बिल्कुल इजी सा भैया क्वेश्चन। हाँ भैया मैंने ना इसका एक साथ करके करा था ना, तभी 0.7 भी आ रहा। दोनों का एक साथ करके मतलब 160 ले लिया था पी की वैल्यू। हाँ भैया, तरीका गलत हो सकता, जब पावर को दोनों को मतलब आपने जो विद्युत शक्ति है वो ओवरऑल ये 100 वाट का है और ये 60 वाट का, तो उसको 160 लेके सॉल्व करा है। नंबर कट सकते हैं उस पर जो है, तो मैं तो भैया और सजेस्ट नहीं मैंने अलग करूंगा। अलग करा था, तो भैया ये आपका ही जैसा बिल्कुल आ रहा था, मैंने यानी दोनों में करके देख लिया तो बिल्कुल हम्म, आपके जैसा आ रहा था, और ये ठीक है, 0.7 लेकिन आ मैं रहा आपको सजेस्ट नहीं करूंगा आप पी की वैल्यू 160 रखो, वो सजेस्ट नहीं करूंगा मैं आपको, है ना। आप गलत नहीं हो, मुझे भी मालूम है, आपको भी पता गलत नहीं हूँ, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता ताकि आपके नंबर कट जाए, है ना। आप इसको कम से कम इन दोनों को अलग अलग लेके सॉल्व करो, वो ज्यादा अच्छा है। तो बिल्कुल सिंपल सा जी क्वेश्चन हो भैया। गया, दोनों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है, इसी तरह से सॉल्व करो उसको। अगला क्वेश्चन है, किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है, 250 वाट के टीवी सेट में जो 1 घंटे चलाया जाता है, अथवा 120 वाट के विद्युत हीटर जो कि केवल 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। तो हमको यूनिट कैलकुलेट करना है, आप लोग को सिखाई है मैंने यूनिट कैलकुलेट करना। बोल रहे हैं कि एक टीवी के लिए यूनिट कैलकुलेट करो, और साथ साथ जो है एक विद्युत हीटर के लिए यूनिट कैलकुलेट करो, बताओ कौन ज्यादा ऊर्जा उपभुक्त करता है, कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो दोनों के लिए एनर्जी निकाल के देखते हैं अपन। मैं निकाल रहा हूँ हीटर के लिए क्योंकि उसमें मीटर मिनट में दिया हुआ है, आप लोग निकालो टीवी के लिए क्योंकि उसमें डायरेक्ट 1 घंटे का दिया हुआ है। हमको क्योंकि आवर में चेंज करना पड़ते हैं ना,
इसलिए आप जो है आप निकालो टीवी सेट के लिए, जो कि पहला केस है, और टीवी सेट के लिए आप बताओ kWh में यूनिट कितनी आ रही है। फॉर्मूला यही है, किलोवाट आवर। इसको चेंज करना पड़ेगा, किलोवाट में बटे 1000 करो, इनटू करो आवर, यानी कि 1 घंटे का। मैं दूसरा निकाल रहा हूँ जब तक आपके बोर्ड स्क्रीन पर। हीटर के लिए, हीटर के लिए किलोवाट आवर निकालना है, कितने वाट का, 120 वाट का। तो यूनिट बराबर से हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 1000, ये कन्वर्ट कर लिया मैंने किलोवाट में, इनटू मल्टीप्लाई करना है, कितने मिनट चला रहा है, 10 मिनट चला रहा है। मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, छोटी से बड़ी इकाई की तरफ जाना है, तो डिवाइड करेंगे हम 60 का, डिवाइड कर देंगे 60 का, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 से 12 काटेंगे, 6 दूनी 12, 20, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो जो हीटर की किलोवाट आवर में रीडिंग आएगी वो आएगी 0.000, दो अंक बाद दशमलव, 0.02 आना चाहिए, 0.02 किलोवाट आवर, ये हीटर की रीडिंग आई। टीवी की कौन ने निकाली, अंशिका ने निकाली है। और कोई, निकाल भी रहे हो कि दूसरे के भरोसे टाल रहे हो। चलो एक और आंसर आया जय का, दोनों आंसर अलग अलग आए हैं, ऐसा क्यों यार। एक का ही तो मल्टीप्लाई करना था, कितना इजी सा क्वेश्चन था यार, और आप लोगों ने इतना टाइम लगा रहे हो उसमें। आवर में कन्वर्ट करनी थी ना, आवर एक था, ये तो कोई मतलब का ही नहीं है। 25/1000 यानी कि 1/40। भैया 250। अच्छा 250 है, सॉरी, 250/1000, 0 से 0 कैंसिल, 25 से कम 25, 2500 को 100, 1/4, म्यूट कर लो आवाज, 1/4, इसलिए आंसर जो आएगा 0.25 किलोवाट आवर। टीवी कितनी यूनिट खींचेगी, टीवी यूनिट खींचेगी 0.25, और हीटर कितने खींचेगा 0.02। कौन ज्यादा ऊर्जा उपभुक्त कर रहा है, टीवी के हीटर? हेलो, कौन ज्यादा ऊर्जा उपभुक्त कर रहा है, टीवी के हीटर? भैया टीवी। इतना सोच क्यों रहे हो बोलने में? टीवी खींच रही है तो क्या मतलब, इसका मतलब ये हो जाएगा आपके घर में टीवी हीटर से ज्यादा विद्युत उपभोग करती है? ना जी, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, टीवी 1 घंटे चला रहे थे। क्वेश्चन ने बोला है टीवी कितने घंटे चला रहा है, 1 घंटे। हीटर कितने मिनट चला है, केवल 10 मिनट चला है ना। इसको अगर 1 घंटे के लिए निकालोगे तो हीटर का मान ज्यादा आएगा, हीटर ज्यादा बिजली खींचता है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है उन्होंने, टाइमिंग चेंज कर दी है। टीवी जो है वो केवल 1 घंटे चला रहा है, टीवी जो है 1 घंटे चला रहा है, हीटर केवल और केवल 10 मिनट के लिए चला रहा है। इसलिए इस केस में टीवी ज्यादा उपभोग करेगा बिजली, क्योंकि 1 घंटे चलाया जा रहा है ना। तो आप लोग याद रखेंगे, रियलिटी में ऐसा नहीं है, रियल में हीटर ही सबसे ज्यादा ऊर्जा उपभोक्त करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक बार फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। कृपया कर एक बार फिर से ज्वाइन करें और अपन चैप्टर की एंडिंग करें अगले सेशन में। एक बार फिर से ज्वाइन